गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 इंग्लिश पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो कविता है बहुत ही छोटी है लेकिन मीनिंगफुल है। इस कविता में होता क्या है, जो पोएट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक बार वो किसी कारण से बहुत उदास या दुख में हो जाते हैं, जिसके कारण से वो बाहर की चीज़ों को भूल जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। वो अपने दुख में इतना खो जाते हैं कि वो भटकते भटकते एक ऐसे वृक्ष की एक वृक्ष के नीचे चले जाते हैं जो हेमलॉक ट्री होता है। जब उस वृक्ष के नीचे जब वो खड़े होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं, दुख के कारण से खोए रहते हैं दुख में एकदम। तो होता क्या है कि अचानक से एक कौवा उड़ के आता है, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। जैसे कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है तो उस हेमलॉक ट्री पर बहुत सारे बर्फ़ स्नो जमे हुए थे। तो जब कौवा आके बैठता है तो उस पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो हिलने लगती हैं। तो जब हिलने लगती हैं तो उस पेड़ की डालियों से एक बर्फ़ का जो डस्ट होता है कण होता है, वो क्या होता है कि अ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो मनोदशा वो क्या होती है, वहाँ पे बदल जाती है, वो दुःख से बाहर आ जाते हैं। तो होता क्या है कि इस कविता के माध्यम से ये भी बताया गया है कि मान लीजिए, सपोज़ करिए कि हमारे जीवन में या आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई दुःख आता है, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा डीपली गहराई में उस चीज़ को सोचने लगते हैं और आप बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अचानक से जब आपको कोई खुशी मिलती है या कुछ ऐसा आनंद आने लगता है, तो आप उस चीज़ को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। सेम उसी प्रकार से इस कविता के माध्यम से बताया गया। चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। जैसे कि कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब धूल या कण बोल सकते हैं। ऑफ यानी काकी के, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ। तो बर्फ का कण बोल सकते हैं, जिसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, द वे। द वे का मतलब क्या होता है, जिस तरह से। द वे मतलब जिस तरह से, एक रो यानी एक कौवे के द्वारा, जिस तरह से एक कौवे के द्वारा सुक डाउन। सुक डाउन का मतलब क्या होता है, सुक मतलब हिलाना या गिराना बोल सकते हैं, डाउन यानी नीचे, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, तो उस वृक्ष के नीचे जब वो खड़े होते हैं तो होता क्या है कि द वे एक रो यानी जिस तरह से एक कौवे के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कौवे के द्वारा सुक डाउन ऑन मी यानी मेरे ऊपर गिराया गया है, हिलाया गया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि जिस तरह से एक कौवे के द्वारा मेरे ऊपर क्या गिराया गया, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और वो बर्फ के कण कहाँ से गिराया गया, फ्रॉम मतलब से, ए हेमलॉक ट्री यानी एक धतूरे के वृक्ष से। यानी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे, जिस धतूरे के वृक्ष के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े थे, उस धतूरे के वृक्ष के से जो कौवा था, उसको बैठने से बर्फ के कण क्या होते हैं, उनके ऊपर गिरते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही कहते हैं। तो छोटी लाइन है, लेकिन आप इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। चलिए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। लिखा हैज़ गिवन माई हर्ट, हैज़ हैज़ गिवन माई हर्ट, जिसने मेरे मेरे हृदय को, गिवन ने दिया यानी प्रदान किया, जिसने मेरे हृदय को प्रदान किया, ए चेंज ऑफ मूड यानी ए चेंज यानी एक चेंज मतलब बदलना या परिवर्तन कर देना, ऑफ मूड मेरे मनोदशा का, मूड मतलब मनोदशा, जिसने मेरे मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे दिन के, यानी मेरे दिन के कुछ भागों को क्या कर लिया, बचा लिया। आई हैड र्यूड जिसमें मैं दुखी रहने वाला था। अगर उसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर अगर वो बर्फ के कण नहीं गिरे होते तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी दुख में खोए रहते हैं। तो ही कह रहे हैं कि अगर वो बर्फ का कण मेरे ऊपर नहीं गिरता तो जो बाकी दिन बचा हुआ था जिसमें मैं दुखी रहने वाला था, आई हैड र्यूड, वह उसमें मैं दुखी रहता, यानी मैं दुख से बाहर नहीं आ पाता। तो एक छोटी सी कविता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।